हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों को समझना प्रश्नावली 3.2 से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दे रखे हैं हमें ये किलोग्राम में। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक बताने हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, और ये भी बताना है क्या इसमें एक से अधिक बहुलक आ रहे हैं, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए, आंकड़ों के बहुलक और माध्यक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर अब हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी 32 थी, 32 से बड़ा 35, फिर 35 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 37, ऐसी आगे तक हमने बढ़ते हुए क्रम में इन आंकड़ों को लिख लिया। अब देखिए, बहुलक बताएंगे। सबसे पहले बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार देखिए क्या है, अगर हम देखें तो 38 जो है 3 बार आया है, 1 2 3। ठीक है, तो 38 क्या है, बहुलक है। 38 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसके अलावा अगर हम देखें 43, ये भी 3 बार आया है, 1 2 3। कितनी बार आया है, 43 भी 3 बार आया है। तो इसका मतलब 43 भी बहुलक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बहुलक होंगे, 38 और 43। तो देखिए, यहाँ पर 38 और 43 अधिक बार आए हैं, इसलिए बहुलक क्या है, 38 और 43 है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में हमें क्या गया है, माध्यक बताइए। माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आंकड़ों की संख्या देखेंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या 15 है, क्योंकि 15 विद्यार्थियों का भार दे रखा है ये हमें। तो आंकड़ों की संख्या 15 क्या है, विषम है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा n जमा 1/2वां आंकड़ा। यहाँ पर n क्या है, आंकड़ों की संख्या, जो कि क्या है, 15 है। अब देखिए, n की जगह हम 15 रख देंगे। 15 जमा 1/2। अब देखिए, 15 और 1 16, 16/2। दो, ये दोनों किस पे कट रहे हैं, 2 पे कट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब माध्यक क्या होगा, 8वां आंकड़ा जो है माध्यक होगा। अब देखिए, 8वां आंकड़ा कौन सा है, 8वां आंकड़ा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां आंकड़ा 40 है। तो इसका मतलब माध्यक क्या होगा, 40 होगा। तो 8वां आंकड़ा 40 है, इसलिए माध्यक क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो देखिए, जब हमने बहुलक निकाले थे तो 2 बहुलक आए थे ना, तो इसका मतलब इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, हमें इनके बहुलक और माध्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर हमने बढ़ते हुए क्रम में इन आंकड़ों को लिख लिया। सबसे पहले छोटी संख्या जो कि 12 है, ठीक है, फिर दोबारा 12, फिर उसके बाद देखिए उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 14 है, फिर 14 से बड़ी 16। तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जो है इन आंकड़ों को लिखना है। तो हमने लिख दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा है बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है। तो अगर हम इनमें देखें तो सबसे अधिक बार 14 आया है। 14 जो है 3 बार आया है। तो इसका मतलब बहुलक क्या होगा, 14 होगा। तो देखिए, यहाँ पर 14 अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 14 होगा। अब इसके अलावा उन्होंने हमें कहा है कि हमें माध्यक भी निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़ों की संख्या कितनी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंकड़ों की संख्या 9 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा, तो माध्यक होगा n जमा 1/2वां आंकड़ा। यहाँ पर n क्या है, 9 है। आंकड़ों की संख्या क्या थी, 9 ना। तो यहाँ पर अब n की जगह हम क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। 9 जमा 1/2वां आंकड़ा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10/2, ये दोनों किस पे कट रहे हैं, 2 पे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब माध्यक जो है वो होगा 5वां आंकड़ा। तो अब देखिए, 5वां आंकड़ा कौन सा है,
1 2 3 4 5, पाँचवा आंकड़ा जो है 14 है, तो इसका मतलब माध्यक क्या होगा हमारा 14 होगा। तो पाँचवा आंकड़ा 14 है, तो इसलिए माध्यक भी क्या होगा 14 होगा। तो हमने बहुलक और माध्यक निकाल दिए, यही निकालना था इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है क्या वो सत्य हैं, क्या वो सही है, या असत्य, क्या वो गलत हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। क्या ये कथन सत्य है? देखिए वो कह रहा है कि जो बहुलक हम निकालते हैं, वो जो संख्या आती है वो आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। तो हमें पता है बहुलक क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में से जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसका मतलब हम बहुलक किस में से देख रहे हैं, दिए हुए आंकड़ों में से ही देख रहे हैं ना हम बहुलक। तो इसका मतलब बहुलक जो है आंकड़ों में से ही एक संख्या होगा। तो ये भी यही कह रहा है कि बहुलक जो है आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सत्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अब देखिए जब हम कुछ आंकड़े दिए हो हमें, हम उसका माध्य निकालें, तो वो कह रहा है जो माध्य आएगा वो दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। क्या ये कथन सत्य है? एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, 0 1 2 3 और 4। ये क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्याएं। इनका अगर हम माध्य निकाल लें, माध्य क्या होता है, इन दिए गए आंकड़ों का योग होता है। ठीक है, माध्य निकाल रहे हैं हम, तो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको जोड़ देंगे, 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है। तो अब इसका माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बटे में 5। ये दोनों किस पे कट रहे हैं, 5 पे कट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो माध्य क्या आया हमारा, 2 आया। तो देखिए ये जो माध्य है दिए हुए आंकड़ों में है 2, देखिए है ना दिए हुए आंकड़ों में। तो इसका मतलब माध्य जो है दिए हुए आंकड़ों में से एक हो सकता है। यह कथन क्या है, सत्य है। और ये क्वेश्चन हमने 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में करा है हमने। 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये कथन क्या है, सत्य है। थर्ड पार्ट देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। क्या ये कथन सत्य है कि माध्यक जो है, हमें जो आंकड़े दिए गए होते हैं, जब हम माध्यक निकालते हैं तो वो जो माध्यक आता है वो हमें दिए हुए आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो क्या ये कथन सत्य है, इसे भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं और हमें इनका माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में देखिए ये आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में है। उसके बाद देखते हैं हम आंकड़ों की संख्या क्या है। आंकड़ों की संख्या अगर हम देखें 1 2 3 4, आंकड़ों की संख्या 4 है जो कि एक सम संख्या है। तो इसका मतलब इसमें मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। तो मध्य पद 2 होंगे, n/2 और n/2 जमा 1। n क्या है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4। तो n/2, n में हम 4 रखेंगे और बटे में 2। ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो n आया 2 और n/2 जमा 1। इसमें भी n में हम क्या रखेंगे, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 4। तो 4/2 जमा 1। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 और 1 3। तो इसका मतलब मध्य पद क्या होंगे, दूसरा और तीसरा पद जो होगा मध्य पद होगा। अब देखिए दूसरे और तीसरे पद का मान क्या है, पहला दूसरा पद, दूसरे पद का मान 6 है और तीसरे पद का मान क्या है, 7 है। तो दूसरे पद का मान 6 और तीसरे पद का मान 7 है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, जो ये दूसरे और तीसरे पद का मान है इन्हें जोड़ देंगे, 6 और 7 को जोड़ देंगे और इसे 2 से भाग दे देंगे। 6 और 7 कितना हुआ, 13, 13/2। 13 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6.5 आएगा। तो देखिए माध्यक क्या आ रहा है, 6.5। क्या माध्यक दिए हुए आंकड़ों में से आ रहा है, नहीं आ रहा। 6.5 जो है दिए हुए आंकड़ों में नहीं है। और क्वेश्चन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि माध्यक जो है हमेशा दिए हुए आंकड़ों में से ही एक संख्या आए। तो क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि माध्यक आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। जब आंकड़ों की संख्या सम ले रहे हैं हम, तब माध्यक जो है
दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो हमारा आंसर होगा असत्य। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कहा है आंकड़ों का माध्य 9 है, कि अगर हम इन आंकड़ों का माध्य निकालें तो जो माध्य आएगा वो 9 होगा। तो देखिए क्या ये कथन सत्य है, हम इनका माध्य निकाल कर देख लेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, ये जो आंकड़े हैं उन्हें जोड़ लेंगे, और आंकड़ों की संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है आंकड़ों की संख्या है। अब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन सबको जोड़कर आएगा 64, और बटे में क्या है 8। ये दोनों किससे कट रहे हैं, 8 से। 8 एकम 8, 8 अठे 64। तो इसका मतलब माध्य क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, पर कथन में ये कहा गया है कि इनका माध्य क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो हमारा आंसर है असत्य, क्योंकि इन आंकड़ों का माध्य क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।